Good morning, students. Myself, Dr. Kalpana Shangi, Assistant Professor, Sanskrit, SMCC Government College, आबू रोड। आज से पहले भी हमने कई वीडियोस में अपने कोर्स को पूरा किया और आज फिर हम एक लंबे समय के बाद इन वीडियोस के माध्यम से हम बचा हुआ कोर्स पूरा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना महामारी के कारण हम प्रत्यक्ष रूप से हम अध्ययन नहीं कर सके, इसलिए हम YouTube के माध्यम से इस विषय का अध्ययन करेंगे। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय प्रकरण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। प्रत्यय के माध्यम से ही हम किसी भी शब्द के प्रत्यय का पता लगाकर उसके अर्थ को हम जान सकते हैं। प्रत्यय विश्वविद्यालय परीक्षाओं में न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में भूमिका अदा करता है अथवा वाक्य निर्माण, अनुवाद आदि में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले यदि हम प्रत्यय को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये उत्पन्न होता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं अथवा प्रत्यय कितने प्रकार के हैं। इस प्रकार से अनेक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं। यदि बात करें प्रत्यय के निष्पन्न होने की, तो प्रत्यय शब्द प्रति उपसर्ग पूर्वक इन गतौ धातु से अच प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। प्रत्यय शब्द गति अर्थ को प्रदान करता है। सामान्यतः भाषा में वे शब्द या शब्दांश जो धातु और प्रत्यय के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्द या शब्दांश जो किसी भी धातु या प्रत्यय के धातु और शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थों में परिवर्तन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। सामान्यतया प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत और तदित। कृत अर्थात कृत जिसके अंत में है कृदंत और तदित जिसके अंत में है वो तदितांत कहलाते हैं। तो प्रत्यय के सामान्यतः दो भेद हैं, कृदंत और तदित। कृदंत कृदंत प्रत्यय की अगर परिभाषा देखें तो वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण और अव्यय बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इनके बनने से जो शब्द सिद्ध होता है उसे हम कृदंत कहते हैं। जैसे क्री धातु है और त्रिच प्रत्यय जोड़कर कर्तरी शब्द बनता है, तो यहाँ पर त्रिच कृत प्रत्यय है और कर्तरी जो शब्द बना है वो कृदंत है। इसी प्रकार अन्य प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं। हाँ, अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये उपस्थित होता है कि कृत भी धातुओं से लगते हैं और तिंग भी धातुओं से लगते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? कृत प्रत्यय भी किससे लगते हैं? धातुओं से। और तिंग प्रत्यय भी किससे लगते हैं? धातुओं से। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में मूलतः अंतर यह है कि कृदंत जो है, कृदंत प्रत्यय संज्ञा, विशेषण और अव्यय बनाते हैं, क्रिया नहीं बनाते, जबकि तिङंत प्रत्यय हमेशा क्रिया रूप ही होते हैं। ये इसका मूल अंतर है कि कृदंत शब्द, कृदंत प्रत्यय संज्ञा भी होते हैं, विशेषण भी होते हैं और अव्यय भी होते हैं, परंतु तिङंत हमेशा क्रिया रूप ही होते हैं। और तदित को देखें तो तदित हमेशा संज्ञा, विशेषण और अवयवों से जुड़कर अन्य संज्ञा, विशेषण और अव्यय बनाते हैं। मतलब पहले से ही शब्द जो संज्ञा होते हैं, विशेषण होते हैं या अव्यय होते हैं, उनसे जुड़कर जो प्रत्यय अन्य संज्ञा, अन्य विशेषण और अन्य अव्यय आदि बनाते हैं, वे तदित कहलाते हैं। कृदंत हमेशा संज्ञा, विशेषण होते हैं और इनके रूप चलते हैं विशेष्य के अनुसार। जो विशेषण होते हैं उनके विशेष्य के अनुसार चलते हैं और संज्ञा यदि कोई भी नाम है तो वो स्वरांत के अनुसार चलता है, परंतु अव्ययों के रूप नहीं चलते। अव्यय हमेशा एक रूप में ही रहते हैं। तथा
तिङंत हमेशा क्रिया रूप होते हैं जिनके रूप लकार के अनुसार चलते हैं। और कृदंत कभी कभी क्रिया का कार्य भी करते हैं, जैसे तत् अवतु प्रत्यय, तो ये क्रिया का काम भी करते हैं और विशेषण का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार से यह मूलतः अंतर हुआ कृत, तदित और तिङंत के बीच में। तो सबसे पहले प्रत्यय दो प्रकार के, कृदंत और तदित। और कृदंत में कृत भी धातुओं से लगते हैं और तिङ भी धातुओं से लगते हैं। कृत धातुओं से जुड़कर संज्ञा विशेषण और अव्यय बनाते हैं, जबकि तिङ हमेशा जुड़कर क्रिया रूप बनाते हैं। संज्ञा और विशेषण के रूप चलते हैं, अव्यय के रूप नहीं चलते, जबकि तिङंत से जुड़कर लकार आदि के रूप चलते हैं। ये मूलतः अंतर हुआ प्रत्यय, तिङंत और कृदित में। अब अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में कृदंत प्रत्यय आते हैं। बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में चतुर्थ यूनिट में कृदंत प्रत्यय रखे गए हैं और कुछ तदित व स्थिर प्रत्यय भी रखे गए हैं। तो वहां पर ये आपकी चौथी यूनिट को कवर करता है तथा कुछ विश्वविद्यालयों में ये बीए सेकंड ईयर के अंतर्गत भी रखा गया है। तो कृत एक बहुत बड़ा विभाग है जिसके हम विभाग करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विभाग है हमारा कृत्य प्रत्यय। तो सबसे पहले हम कृत के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय क्या होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, इनके नियम क्या हैं, इस प्रकार हम आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में हम कृत्य प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। कृत्य प्रत्ययों की संख्या 7 है। देखिए, आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। तव्यत, तव्य, अनियत, केलिमर, यत, क्यप और नत, ये सातों ही कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं, अर्थात इन सातों की ही कृत्य संज्ञा होती है। तो कृत एक बहुत बड़ा विभाग है, उसमें से ये 7 प्रत्यय कृत्य संज्ञक होते हैं। ये प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही प्रयुक्त होते हैं, कर्तृवाच्य में नहीं। ये संज्ञाओं के विशेषण के स्वरूप में प्रयोग आते हैं। आगे अगर हम चलें तो देखिए, सबसे पहला इसमें तव्यत है। इससे पहले हम ये देखेंगे, देखिए कृत्य, कृत्या। इन कृत्य प्रत्ययों की कृत्याः सूत्र से कृत्य संज्ञा होगी। कृत्या इस सूत्र से आरंभ करके नवुल त्रिचव सूत्र तक आने वाले जितने भी प्रत्यय हैं उनकी कृत्य संज्ञा होती है। कृत्य एक बहुत बड़ा विभाग है, इनमें से हम कुछ प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा करते हैं। और ये कृत्य प्रत्यय तयोर्य कृत्य त खल अर्था। कृत प्रत्यय त प्रत्यय खल और उसके अर्थ वाले प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होते हैं, ये कर्ता अर्थ में नहीं होते। सकर्म क्रियाओं से कर्म अर्थ में होते हैं, अकर्म क्रियाओं से ये भाव अर्थ में होते हैं। इस प्रकार ये 2 सूत्र आपके महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में कृत्य संज्ञा विधायक सूत्र बताइए, तो आपका उत्तर है कृत्या। तो कृत्य संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? कृत्या सूत्र से। नंबर 2, कृत्य संज्ञक प्रत्यय कितने हैं? तो इसका उत्तर है कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं आपके 7। तव्य, तव्य, अनियर, यत, क्यप, न्यत और केलिमर, इन 7 प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा की गई है। इनमें से तव्यत और तव्य, इनमें ही मूल अंतर त का है, जो कि वैदिक संस्कृत में परिलक्षित होता है। लौकिक संस्कृत में इसका अंतर परिलक्षित नहीं होता, इसलिए लौकिक संस्कृत में इनको एक ही माना गया है, जबकि वैदिक संस्कृत में स्वरांत की दृष्टि से इन्हें अलग अलग रखा गया है। बाकी अनियर, केलिमर और यत, क्यप और न्यत। अब सबसे पहले हम करते हैं तव्यत प्रत्यय का अध्ययन। तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ को देता है। कौन से अर्थ को देता है? चाहिए अर्थ को। तव्यत प्रत्यय के सामान्य नियम देखिए। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान कालिक, कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है। पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या और नपुंसकलिंग में तव्य हो जाता है। तव्य प्रत्यय का प्रयोग करते समय यदि धातु
सेट है तो ई का प्रयोग होता है, और धातु सेट नहीं है तो ई का प्रयोग नहीं होता। यदि धातु के अंतिम अक्षर में म हो तो वह न में परिवर्तित हो जाता है। आगे नियम देखिए, कर्तृप्रति प्रथमा विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में और कर्म पद हमेशा द्वितीय प्रथमा विभक्ति में बदल जाता है। भाई कर्तृपद हमेशा कौन सी विभक्ति में चेंज होगा? तृतीया में। और कर्म पद हमेशा कौन सी विभक्ति में चेंज होगा? प्रथमा विभक्ति में चले जाएगा, क्योंकि कर्म वाच्य और भाववाच्य का ये नियम है कि कर्ता तृतीया में और कर्म प्रथमा में रखा जाता है। तथा प्रथमा विभक्ति के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन भी होता है। तव्यत प्रत्यय में पुल्लिंग के रूप राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। यदि वाक्य में कर्म पद ना हो तो कर्तृ प्रत्यय नियमानुसार परिवर्तित तो होगा, परंतु क्रियापद हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन का ही होगा। ये स्मरण रखना आवश्यक है कि नपुंसकलिंग एक वचन में ही क्रियापद रखा जाएगा। यदि वाक्य में कोई कर्म पद नहीं है तो धातु से तव्यत प्रत्यय होने पर धातु में यदि अंतिम स्वर में ई, उ, री हुआ, ई, उ, री और ली हो तो ई को गुण होगा ए, उ को गुण होगा ओ, री को गुण होगा अर और ली को गुण होगा अल। इस प्रकार धातु के अंतिम स्वर को गुण आदेश हो जाता है। यह तव्यत प्रत्यय के सामान्य नियम है। आगे देखिए, हम इसी रूप से देखते हैं कर्तव्य। देखिए, सबसे पहले हमने क्री धातु से तव्यत प्रत्यय किया। तव्यत प्रत्यय में त की संज्ञा व लोप, फिर क्री प्लस तव्य ये स्थिति हुई। फिर धातु में अंतिम में गुण री है तो उसके गुण होगा अर, क प्लस तव्य, जिससे हम बनाएंगे कर्तव्य। तत्पश्चात सु का आगम होगा, सु का स शेष रहेगा और सकारुत और ऋतु का विसर्ग करने पर कर्तव्य रूप निष्पन्न होगा। इस प्रकार पुल्लिंग में कर्तव्य, स्त्रीलिंग में कर्तव्या और नपुंसकलिंग में कर्तव्यम रूप निष्पन्न होंगे और कर्ता के और वाक्य के अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार देखिए, अन्य शब्दों में पट धातु सेट है इसलिए हमने ई लगाया, इससे बना पठितव्य। भू धातु से हमने बनाया भवितव्य। गम धातु में अंत में म है इसलिए हमने इसे बनाया, म को न आदेश होगा जिससे बनेगा गंतव्य। ची में गुण है तो ई को हम ए गुण करेंगे जिससे बनाएंगे हम चेतव्य। इस प्रकार हम आदि शब्द बनाएंगे। अन्य भी कई धातुएं हैं जिनमें और भी नियम लगते हैं। इस प्रकार हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तव्यत प्रत्यय में आगे हम कुछ और धातुओं के साथ हम अंत में इसके और भी रूप निष्पन्न करेंगे। वो हम अंतिम में जब हमारे प्रत्यय पूरे हो जाएंगे तब हम इसकी एक टेबल आपको उपलब्ध करा देंगे। आज बस इतना ही। आगे के प्रत्ययों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए शुभास्ते पंथानम संतु। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी अन्य टॉपिक्स के नोटिफिकेशन आपके पास उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए इत्यलम शुभास्ते पंथानम संतु।